नमस्कार। पता है, कभी कभी कुछ शब्द ना सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी होती है। आज हम एक ऐसी ही प्रार्थना की बात करने वाले हैं जो श्री शैलम की पवित्र भूमि से निकली है। ये दिव्य कृपा के लिए एक बहुत ही सुंदर पुकार है। तो ये जो प्रार्थना है ना, ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं है। आप इसे एक आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा समझ सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं और देखते हैं कि इसके हर पड़ाव पर हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हर सफर की एक शुरुआत होती है ना। इस प्रार्थना की शुरुआत होती है एक दिव्य पुकार से, एक इन्वोकेशन से। अब सवाल यह है कि आखिर ये प्रार्थना किसे और कहाँ पुकार रही है। आइए देखते हैं। ये प्रार्थना एक साथ दो दिव्य शक्तियों को आवाज देती है। एक तरफ है माँ भ्रमराम्बा, जिन्हें हम सृष्टि की धड़कन कह सकते हैं, वो लाइफ फोर्स, वो जीवन ऊर्जा जो हर एक कण में है। और दूसरी तरफ है भगवान मल्लिकार्जुन। ये भगवान शिव का वो शाश्वत रूप है जो प्रकाश के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां मौजूद है। और जानते हैं ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? हिंदू धर्म का जो एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है ना, शिव शक्ति का, ये उससे दर्शाते हैं। मतलब एक है चेतना, कॉन्शियसनेस, तो दूसरी है ऊर्जा, एनर्जी। एक शिव तो दूसरी शक्ति। और कहते हैं कि इसी अटूट संगम से, इसी यूनियन से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और वो चलता है। और इस पूरी प्रार्थना का जो केंद्र है, जो दिल है, वो है श्री शैलम की पवित्र भूमि। देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है। इसे वो दिव्य मिलन बिंदु माना जाता है, वो सीक्रेट पॉइंट जहां चेतना और ऊर्जा यानी शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। अच्छा, तो पहले दिव्य शक्तियों को पुकारा गया। इसके बाद जो अगला कदम आता है ना, वो शायद सबसे मुश्किल है। और वो है आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर। ये सिर्फ भक्ति दिखाने जैसा नहीं है, ये तो खुद को पूरी तरह से सौंप देने की बात है। और यहाँ पर भक्त जो कहता है वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ खुद को नहीं सौंप रहा, बल्कि अपने पूरे आध्यात्मिक परिवार को, मतलब वो सभी लोग जो उसकी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन सबको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहा है। जरा सोचिए, ये प्रार्थना कितनी सेल्फलेस है। इसकी शुरुआत मैं से नहीं होती, बल्कि ये हम तक जाती है। ये उन सभी के लिए है जो स्पिरिचुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पता है, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक अदृश्य नेटवर्क की तरह। देखिए, जब कोई खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देता है, तभी वो मदद मांगने का अधिकारी बनता है ना? तो अब ये प्रार्थना कुछ बहुत खास आशीर्वाद मांगती है, ऐसे आशीर्वाद जो इस आध्यात्मिक सफर के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सबसे पहले क्या मांगा जा रहा है? 3 चीजें। एक दिव्य सुरक्षा कवच, अ डिवाइन प्रोटेक्शन। दूसरा मन की शुद्धि, प्योरिफिकेशन। और तीसरा सही रास्ते पर चलने के लिए साफ साफ मार्गदर्शन। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे आध्यात्मिक परिवार के लिए मांगा जा रहा है। पर एक मिनट, ये सुरक्षा और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्योंकि ये प्रार्थना ये मानकर चलती है कि आध्यात्मिक रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, इसमें मुश्किलें भी आ सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस रास्ते में आखिर वो कौन सी बाधाएं हैं जिनकी बात हो रही है? तो प्रार्थना कहती है उन बाधाओं को हटाने के लिए जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हमारे अंदर छिपे हुए डर, हमारी शक और संदेह। और इन्हें हटाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ताकि इनके पीछे जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा इनर ट्रूथ है, वो जाग सके, वो सामने आ सके। और बस यहीं पर हम इस प्रार्थना के असली मकसद तक पहुंचते हैं। और वो मकसद है एक गहरा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये बदलाव है भ्रम के अंधेरे से निकलकर सच की रोशनी की तरफ जाने का। देखिए, एक सफल आध्यात्मिक यात्रा, जिसे हम साधना भी कहते हैं, वो 3 पिलर्स पर, 3 स्तंभों पर टिकी होती है। और ये प्रार्थना उन्हीं 3 चीजों की मांग करती है। पहला, हमारे विजन में क्लैरिटी हो, ताकि हम सही रास्ता देख पाएं। दूसरा, हमारी प्रैक्टिस में स्टेबिलिटी हो, ताकि हम उस रास्ते पर टिके रह सकें। और तीसरा, हमारे इरादे में, हमारे इंटेंट में प्यूरिटी हो, ताकि हमारा मकसद हमेशा साफ रहे। यहाँ पर भक्त एक बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन करता है। वो कहता है, हे प्रभु, जैसे आपने इसी पवित्र पर्वत से महान देवताओं को, सिद्धों और ऋषियों को रास्ता दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे लोगों को भी मार्गदर्शन दीजिए। और ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है। ये हमें दिखाती है कि हमें कौन सा रास्ता छोड़ना है,
ये भ्रम और कन्फ्यूजन की जो उलझी हुई जड़ें हैं ना, इनसे दूर निकलना है और एक साफ सीधे रास्ते पर चलना है। तो फिर मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है एक ऐसा रास्ता जो हमें अंदर से मजबूत बनाए, जो हमारी हीलिंग करे और हमें धर्म की ओर ले जाए। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो सही हो, जिसका कोई पर्पस हो। अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ पर प्रार्थना अपनी सबसे खूबसूरत मांग रखती है। अब स्ट्रगल की बात नहीं है, अब बात है एक एफर्टलेस फ्लो की, एक सहज प्रवाह की। ये है डिवाइन ग्रेस की पुकार। तो ये प्रार्थना एक ऐसी स्टेट के, एक ऐसी अवस्था की उम्मीद करती है जहां डिवाइन ब्लेसिंग्स बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्ट्रगल के बिल्कुल चुपचाप और आसानी से मिले। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी धीरे धीरे बहती रहती है। और जब ऐसी कृपा होती है, जब ऐसा अनुग्रह बरसता है, तो उससे जुड़ी हर आत्मा का बोझ जैसे हल्का हो जाता है। वो लोग पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, परमात्मा के ज्यादा करीब महसूस करते हैं और अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, इस तस्वीर में हम पूरी यात्रा को एक साथ देख सकते हैं। ये सब कुछ समराइज कर देती है। दिव्य शक्तियों को पुकारने से शुरुआत, फिर आध्यात्मिक समर्पण, फिर आशीर्वाद मांगना और आखिर में कृपा की उम्मीद। ये एक पूरा साइकिल है, एक पूरी जर्नी है। प्रार्थना का अंत इन पवित्र मंत्रों के साथ होता है जो हमें एक बहुत ही शांत अवस्था में छोड़ जाते हैं। पर शायद असली सवाल ये नहीं है कि प्रार्थना में क्या मांगा गया। असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसे निस्वार्थ समर्पण के लिए, ऐसे सेल्फलेस सरेंडर के लिए थोड़ी सी जगह बना सकते हैं जहां कृपा को बहने का मौका मिल सके। बस इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।